क्योंकि सत्ता के लिए सब जो है ना अपना कुर्सी पाने के लिए जनता से कितना छल करता है, कितना क्या करता है, वो साफ नज़र आ रहा है। वहाँ सेना भी जो है ना वहाँ के लोगों को तंग करता है, खास करके महिलाएं तो वहाँ बहुत ही असुरक्षित है। कश्मीर एक अंग है जो उसके लिए सरकार इतना प्रयास कर रही है, उसी प्रकार मणिपुर भी एक अभिन्न अंग है और देश इसलिए परेशान है जो वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बूढ़े सुरक्षित नहीं है। मैं भारत सरकार से बार बार विनती करता हूँ जो मणिपुर मामला को आप अविलंब समाप्त करवाइए, नहीं तो आप वहाँ से बेघर हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। इस समय मणिपुर में हिंसा का माहौल है और पिछले कुछ महीनों से मणिपुर लगातार हिंसा में झुलस चुका है। इस मुद्दे पर जानेंगे राय वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी की, जिन्होंने मणिपुर के बारे में ये मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया था और पूरी जानकारी रखते हैं। सज्जन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मणिपुर में हिंसा जो चल रही है इस समय, मोदी के पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है और मोदी विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं हो रहे हैं। कोलकाता पे बोलते हैं, अन्य जगहों पे बोलते हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते? देखिए, बड़ी समस्या है इस देश में, तो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सत्ता के लिए सब जो है ना अपना कुर्सी पाने के लिए जनता से कितना छल करता है, कितना क्या करता है, वो साफ नज़र आ रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी साफ नज़र आया है। मणिपुर हिंसा कोई आज से नहीं है, ये लगातार वहाँ कुकी जाति के लोग जो म्यांमार से आके बसा हुआ है, वह जो है ना वो तरह तरह के ड्रग्स का धंधा करता है और भारत में इसका जो है ना आयात निर्यात होता है बड़े पैमाने पर। तो इसके लिए जो है ना कोई रोक नहीं है। रोक नहीं है कहने का मतलब है जो भारत सरकार द्वारा यदि इस स्थिति को, चाहे देखिए अभी वहाँ शांति के माहौल से ही कुछ चीज़ को ठीक किया जा सकता है और सरकार यदि चाहे तो विद इन आवर 24 घंटे के अंदर सारा मामला पैचअप हो सकता है। लेकिन क्या कारण है पता नहीं, इसमें बहुत विभेद है। मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता इसमें, क्योंकि बहुत कंजस्टेड मामला है वो। और आपने देखा जो 2 दिन ये 7 तारीख को यहाँ ड्रोन हमला हुआ, इस देश में पहला ड्रोन हमला हुआ है, कोई आतंकवादी संगठन का पहला ड्रोन हमला हुआ है जिसमें 2 लोग से ज़्यादा मारे गए हैं। तो लोग 2 बता रहा है, लेकिन हमें जो जहाँ तक मालूम है जो 2 लोग से ज़्यादा मरे हैं और 24-25 लोग घायल हैं। इसमें बहुत सारा मैं स्टोरी भी किया, मैं देखा भी उसके। और अब ये लगता है जो वहाँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, समाज के जो धारा में, 2 धारा में वहाँ जो लोग बह रहे हैं, सरकार को अपने हिसाब से अपने मतलब अधिकार के अनुसार सामाजिक काम जो करने वाले हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादातर पैचअप करके इस मामला का जो है ना मतलब जो बेबुनियादी जो मामला है उसको समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ 50,000 से ज़्यादा घर लोग बेघर हो गए हैं। कैसे कैसे, कहीं स्कूल में, कहीं कहाँ, कौन जगह ना कोई पानी पीने का ठिकाना है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, सबका हालत जो है ना बहुत बेखूबी से देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है। सज्जन जी, बड़े बूढ़े जवान सबकी तो बात है, महिलाओं की भी स्थिति वहाँ पर बहुत ही बदतर हो चुकी है। जैसा वीडियो सामने आया था, ऐसा वीडियो शायद हम में से कोई भी अपने घर पे देख भी नहीं पाएगा अपने माँ बाप के साथ। इस तरीके की चीज़ें सामने आई, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए? जब हम देश में बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, क्यों नहीं सरकारें वहाँ पर बोलती हैं, वहाँ साइलेंट क्यों हो जाती हैं? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, महिला सुरक्षा तो वहाँ मतलब इतना साफ गोई से आप यदि देखेंगे तो महिलाओं का वहाँ सुरक्षा के लिए कोई है ही नहीं। मतलब वो लोग जो है ना इस तरह कर रहा है और इस तरह दबाव में आके गवर्नमेंट को भी, चूँकि भाजपा का ही सरकार है वहाँ और भारत में भी भाजपा की सत्ता है, तो इसमें सोचना चाहिए सरकार को जो इस कदम पर, चूँकि इस बीच में जो सेनाएं गई है, आप देखेंगे, नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ सेना भी जो है ना वहाँ के लोगों को तंग करता है
और तंग करता है ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा तंग करता है। महिलाओं से छेड़छाड़ जो वाली बात है बहुत हद तक ये मतलब जो है ना अधिक हो गया है। अभी तो उस समय तो कम था, लेकिन अभी भी जो है ना ये मामला धीरे धीरे कोई न्यूज़ में नहीं आता है, कोई ये नहीं होता है, क्योंकि नीचे बहुत पहाड़ी है, ऊपर है, कहाँ कोई रहेगा कोई ठिकाना नहीं है, कोई मैसर नहीं है। महिलाओं का कोई बचने का कोई आकार चाहे कोई निरंकार नहीं दिखता है वहाँ। खास करके महिलाएं तो वहाँ बहुत ही असुरक्षित है। और भारत का जैसे ही कश्मीर एक अंग है जो उसके लिए सरकार इतना प्रयास कर रही है, उसी प्रकार मणिपुर भी एक अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्ट का, और इससे झुठलाया नहीं जा सकता है। और मैं ये चाहता हूँ जो भारत सरकार इस पर पैचअप करे, भारत सरकार इस पर पूरी निगरानी से अपना तौर तरीका से वहाँ पे जो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसे रोकता है, इसलिए वहाँ विरोध ज़्यादा हो रहा है भाजपा सरकार की। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जो उनको अब भी थोड़ा सा संज्ञान में आना चाहिए, मोदी जी को खास करके इस पर जो है ना कदम उठाना चाहिए। चूँकि मणिपुर जो झुलस रहा है, ये बार बार जो आपने देखा जो ड्रोन जो हमला हुआ वह चाइना का पाया गया। क्या लगता है आपको? सब चाइना है, म्यांमार है, बर्मा है, वहाँ सारा बॉर्डर लगता है, और वहाँ से जो है ना ड्रग्स का बहुत ज़्यादा नशा का, चूँकि ऊपर खेत में जो है ना अफीम उपजते हैं, वो सारा चीज़ होता है। बहुत बात है, मैं ये इतना नहीं कह सकता हूँ। अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, चूँकि मणिपुर के हिंसा को रोकना सरकार के बस में होनी चाहिए। क्योंकि ये हिंसा होने से देश में आक्रांत फैल रहा है, धीरे धीरे देश इसके लिए जो है ना परेशान है। क्योंकि मणिपुर एक अभिन्न अंग है और देश इसलिए परेशान है जो वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बूढ़े सुरक्षित नहीं है, जवान का तो कोई ठिकाना नहीं, 4-4 दिन तक 5-5 दिन तक खाना नहीं मिलता है किसे, और वो किसी तरह वहाँ रह रहा है। सरकार का वहाँ कोई ज़्यादा रख रखाव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा जो भारत सरकार से मैं विनती करता हूँ जो मणिपुर मामले में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव लोगों को, सामाजिक लोगों को जोड़ के वहाँ इस मामले को रफा दफा किया जाए। क्योंकि ये बहुत हो चुका, ये इतना जो है ना खून खराबा होना बहुत ठीक नहीं है। और ऐसे में देश का जो है स्थिति दिनों दिन आप देख रहे हैं, तरह तरह के विवाद उठ रहे हैं, तरह तरह की बात हो रही है। और ऐसे में मणिपुर मामला एक बहुत बड़ा संकट है, इसे निदान करना बहुत ही आवश्यक है। मैं भारत सरकार से बार बार विनती करता हूं जो मणिपुर मामला को आप अविलंब समाप्त करवाइए, नहीं तो आप वहां से बेघर हो जाएंगे। तो जिस तरीके से देखा सहजन जी ने, किस तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ बताया कि क्या कुछ घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं और न सिर्फ अभी बल्कि लंबे समय से चलती आ रही है, और भारत संज्ञान को इस पर अविलंब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।